दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्टफोन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप मात्र 3 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ संख्याएं बताऊंगा, उन संख्याओं का यहाँ पे वर्ग निकाल के भी बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में मैं सबसे पहले 43 का वर्ग निकाल के बताऊँगा। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे आपको जिस संख्या का वर्ग निकालना उसके इकाई अंक का स्क्वायर करना है। तो इकाई अंक यहाँ पे कितना है दोस्तों? 3 है। यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे 3 है। अब इसका हमको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया 09। यहाँ पे मतलब इस संख्या को 2 अंकों के रूप में लिखना है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, अगला अक्षर है 4। अब इसका भी आपको स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पे हो गया 16। ठीक है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। तो इन संख्याओं को गुणा कितना होगा? 12। इन संख्याओं को गुणा कितना होगा? 12। 12 इनका गुणा हो गया। अब इस 12 को 2 से गुणा कर देना है। इस 12 को 2 से गुणा कर देना है। गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे तो 12 को 2 से गुणा किया 24। 24 हो गया ना। अब 24 को यहाँ पे इसको लिखना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 24 को कहाँ से लिखना है? जब इन दोनों संख्याओं के अंक खत्म हो रहे हैं वहां से इनको लिखना है। जैसे इसका 09 के 9 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे लिखना है 4 और यहाँ पे लिखना है 2। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 1849। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ये 43 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है दोस्तों। और अब आगे वाली संख्या 5 का भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 25। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इन संख्या को गुणा कितना हो गया? 35। और 35 को वापस 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने पर यहाँ कितना होगा? 70। ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों? 9, 4, 12 और 3, तो 3249 हो गया। ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 09। ठीक है दोस्तों। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे और 2 से गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करने पर हो गया 18 और 2 से गुणा किया तो हो गया 36। ये 36 लिख दिया यहाँ पे। अब इनको वापस ऐड कर देना, तो ये कितना हो गया? 6, 9, 12, ये 1296। ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं कितना है। मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, एक संख्या बता देता हूँ जिसकी मदद से आपको क्लियर हो जाएगा। वापस 1 मिनट दोस्तों, मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। ये कितना है? 99 का आपको स्क्वायर निकालना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 9 का स्क्वायर हो गया 81। फिर 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब 9 को 9 से गुणा किया 81, और 81 का 2 से गुणा कर दो। 9 को 9 से गुणा किया 81 हो गया। 81 को आपको 2 से गुणा करना है, तो कितना हो गया? 2 से गुणा करने पर 162। अब 162 को यहाँ पे लिखना है 162। इन दोनों का जहाँ पे एंड होता है वहीं पे हम इसी को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनको जोड़ देते हैं। 1, 10, 8, 9। ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 87 का हमको स्क्वायर करना है। 87 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 87 है और इसका स्क्वायर करना है। तो दोस्तों पहले मैंने क्या बताया था आपको? 7 का स्क्वायर करना है। तो 7 का हो गया 49 और 8 का हो गया 64। अब इन दोनों संख्या को आपस में गुणा कर देना। तो आपस में गुणा करने पर इनका कितना होगा? 56, और 56 को वापस 2 से गुणा करना है। 56 को 2 से गुणा किया 112 आ गया। अब 112 को यहाँ से लिखना है 211। दोस्तों यहाँ पे इसको जोड़ दो, कितना हो गया? यहाँ पे हो गया ये हो गया 9 और 6, 5 और ये हो गया 7। ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया राइट आंसर।
इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे 76 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 76 का हम स्क्वायर देखेंगे। अब एक मिनट दोस्तों, अब 76 का स्क्वायर के लिए हम पहले लिखते हैं संख्या को। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, पहले आपको 4 का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर आपको लिखना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब आपको इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो 7 चौक 28, 28 दूना 56। ठीक है दोस्तों, लास्ट में जो गुणा करने के बाद उसको 2 से गुणा भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितना हो गया 6, 6 और 1 7, 9 और 5 14 और 1 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 1476। ये आपका हो गया 74 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका 48 का स्क्वायर निकालना है आपको। दोस्तों निकालो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका स्क्वायर निकालिए। तो 48 का स्क्वायर दोस्तों कितना हुआ, पहले आपको 8 का स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, 8 और 4 को आपस में गुणा करना है और फिर जो गुणा करने पर संख्या आती है उसको 2 से गुणा करना है। तो 8 और 4 को गुणा किया तो कितना आया 32। 32 को 2 से गुणा किया तो हो गया 64। अब इसको यहाँ पे लिखना है 64, इनको ऐड कर देना है। फिर ये कितना हो गया 0 3 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा 34 का स्क्वायर। दोस्तों जल्दी से फटाफट आप निकालिए 34 का स्क्वायर, मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो दोस्तों 34 का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं 34 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, 4 का स्क्वायर और निकालना है। तो 4 का हो गया 16, 3 का निकाला तो 3 का हो गया 09। अब 4 को 3 से गुणा करना है, तो गुणा करना है तो कितना आएगा 12, और 12 को फिर वापस 2 से गुणा करना है। जो मान गुणा करने पे आता है उसको वापस लास्ट में 2 से गुणा भी करना है। तो ये कितना हो गया 24। ठीक है, अब इनको ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया 6 5 और 11। ये हो गया दोस्तों 1156। ये आपका हो गया राइट आंसर। अब आपको अगला क्वेश्चन देखना है। ये तो हो गया 2 अंकों की जितनी भी संख्या थी, हमने अभी तक जो उदाहरण बताए हैं आपको 2 अंकों की संख्या के उदाहरण बताए हैं। चलो ये दोस्तों एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, आपको 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, आप निकाल के बताओ दोस्तों। 15 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 15 का स्क्वायर। यहाँ पे पहले लिख लेना 15 इसका स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, पहले इसका स्क्वायर निकालना है। तो इसका कितना हुआ 25, फिर इसका निकालना है, 1 का हो गया 01। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। तो आपस में गुणा करने पर ये कितना होगा 5, और 5 को फिर वापस 2 से गुणा करना है। तो ये कितना हो गया 10। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, इनको जोड़ दो 5 2 2, ये हो गया 225। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम अगली संख्या देखते हैं 65। 65 का स्क्वायर देखेंगे हम दोस्तों। 65 का स्क्वायर कितना होता है, मात्र देखिए दोस्तों आप 5 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 सेकंड लगेंगे इसमें निकालने के लिए। यह सबसे इजी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगला देखिए आप उदाहरण 65 का स्क्वायर। 65 के स्क्वायर में आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है, 5 का स्क्वायर करना है 25 और 6 का स्क्वायर करना है 36। अब इन दोनों को आपस में गुणा करना है। गुणा करने पर कितना है क्या 6 पंजे 30। अब 30 को वापस 2 से भी गुणा करना है। तो 30 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 60। अब 60 आ गया, अब इनको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 5 2 2 और ये 4। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप दो जितने भी 2 अंकों की संख्या है उस पर उनका गुणा कर उनका वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 अंकों की जितनी भी संख्या उनका वर्ग। तो दोस्तों अगला हम देखेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। 3 क्या, इसे हम 4 5 जितने भी संख्या है उनका वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा 2 अंकों की या 3 अंकों की संख्याओं के वर्ग पूछे जाते हैं, जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले हम क्लियर कर देते हैं इसको स्क्रीन को। अब देखते हैं आपको 3 अंकों की संख्या के उदाहरण कुछ। तो यहाँ 3 अंकों की संख्या है 112। अब इसका आपको वर्ग निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों पहले क्या करना है, इसको एक संख्या मान लेना है और इसको एक संख्या मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक संख्या का वर्ग करना है। तो इसका वर्ग कितना हो गया 0 4।
अगली संख्या का वर्ग हम देखेंगे कितना हो गया, 11 का हो गया, हमको पता है 121। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों संख्याओं को आपस में हम गुणा करेंगे। दोनों संख्या कौन कौन सी है, 11 और 2। 11 और 2 को आपस में हम गुणा करेंगे। इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22। अब 22 को वापस फिर 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 44। अब 44 को यहाँ पे हमको लिखना है, तो यहाँ पे ये खत्म हुआ था 44, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया 4 4 5 2 1। ये आपका हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से हम बाकी संख्याओं का भी वर्ग निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अगली संख्या देखते हैं हम। अगली संख्या आपको 125। ये संख्या बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया 125 का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, इनका जोड़ा बनाना है। पहले एक जोड़ा और ये हो गया। अब इनको क्या करना है, पहले 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का हो गया 144। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके जो मान आता है उसको फिर 2 से गुणा कर देंगे। तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आ गया 60। 60 आ गया दोस्तों। अब वापस 60 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हुआ, 120। अब 120 को हम लिख देंगे यहाँ पे 120। ये हो गई संख्या। अब इनका जोड़ कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15,625। ये आपका हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से हम आप सारी संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे। दोस्तों बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम एक दो उदाहरण और देखेंगे। ये देखिए, आपको निकालना है 108 का। 108 का आप वर्ग निकालेंगे तो अगली संख्या 108 है, इसका वर्ग निकालेंगे। तो इसका वर्ग निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट है, 8 का वर्ग हो गया 64 और 10 का वर्ग हो गया 100। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने पर ये कितना हो गया, 80। 80 हो गया। 80 को 2 से गुणा किया 160। अब 160 यहाँ पे लिख देना है। तो इनका जोड़ कर देना 4 6 6 1 1। ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार से आप सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, और नेक्स्ट उदाहरण में हम निकालेंगे संख्या 111 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 111 का स्क्वायर निकाल के बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 111 का स्क्वायर निकालना है। तो 111 का स्क्वायर कितना होगा, पहले एक का स्क्वायर देखेंगे तो हो गया 0 1। 0 1 हो गया एक का स्क्वायर। फिर वापस 11 का देखेंगे तो 11 का 121 हो गया, तो 121 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 11 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 11। अब 11 को वापस 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 22, तो 22 यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 2 1। ये आपका हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से आप 111 का भी निकाल सकते हैं। अगली संख्या देखते हैं, ये लास्ट उदाहरण है दोस्तों, मैं इसका आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये वो है संख्या 105। 105 का आपको वर्ग निकालना है। तो 105 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए 105 का 5 का करना है आपको स्क्वायर करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25। 10 का स्क्वायर करना है तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा भी करना है, तो गुणा करने पे आ गया 50 और 50 को फिर 2 से गुणा करना है तो हो गया 100। अब 100 को यहाँ लिख देना है। तो दोस्तों अब इनको जोड़ देना है, जोड़ने पर ये हो गया 2 0 1 1। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मैंने इसमें आपको 2 अंकों की और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बताया गया। अगर आप कमेंट बॉक्स में 4 अंकों के और 5 अंकों का वर्ग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, और आपको बताना है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करो और उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी मदद से आप अब आगे भी जितने भी वीडियो में अपलोड करूंगा उनको सबसे पहले पा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।